हुमा ने इससे कहा, अपनी औकात में रहा करो, समझे? और आइंदा में तुम्हारी मुंह से ऐसी बात ना सुनो। रशीद चुप कर गया और अपना काम करने लगा, मगर उसकी हवसनाक ठरक की नज़र में कहाँ बाज आने वाली थी। वो अभी भी बार बार हुमा को ही ताड़ रहा था। आखिर उसका काम मुकम्मल हुआ और वो कमरे से निकल गया। थोड़ी देर में हुमा को एक सीनियर डॉक्टर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं आपको राजाना कहती हूँ और आप करते नहीं हैं। के साथ ऑपरेशन थिएटर जाना पड़ गया। इसने अपने ऑफिस में अपने कपड़े उतारे और इनको खूंटी पर लटका कर ऑपरेशन थिएटर का लिबास पहन लिया और अंदर चली गई। रशीद ने भी हुमा को ऑपरेशन थिएटर जाते हुए देखा तो माहौल साजगार देखकर वो हुमा के ऑफिस में खिसक आया। वहाँ इसे हुमा का लिबास नजर आया। वो फौरन आगे बढ़ा और इसे खूंटी पर से उतार लिया। इसे अपने हाथों में लेकर इनकी खुशबू सूंघने लगा। हुमा के लिबास की खुशबू को सूंघते ही रशीद की आंखें बंद होने लगे। बहुत ही प्यारी और मस्त खुशबू आ रही थी। हुमा के जिस्म की खुशबू भी इसमें थी और उसके परफ्यूम की भी। रशीद ने हुमा की शलवार को पकड़ा और उसके इस हिस्से को अपनी नाक से लगाकर सूंघने लगा। वहां पर तो सिर्फ हुमा की खुशबू थी, भीनी भीनी, मस्त कर देने वाली। जितना वो सूंघता जाता इतनी ही इसकी हवस बढ़ती जाती। इसकी मोहब्बत ने भी सर उठाने लगी थी। इसने हुमा की शलवार का अपने पास लगा लिया और प्यार करने लगा। मुलायम शलवार की रगड़ाई से इसे बेहद मज़ा आ रहा था। इसकी दिल की मोहब्बत पर से कपड़ा फैलता जा रहा था और रशीद दूसरे हाथ से हुमा की कमीज को सूंघ रहा था। इसे एहसास था कि अगर इसकी मोहब्बत डॉक्टर हुमा के कपड़ों पर लग गई तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। आखिर इसने खुद पर काबू पाया और फिर हुमा के कपड़े वापस लटकाकर कमरे से बाहर निकल गया। हुमा वापस आई और आकर अपने कपड़े पहनने लगी तो इसे एहसास हुआ कि इसके कपड़ों पर काफ़ी सलवटें पड़ी हुई है। हुमा को कुछ समझ नहीं आई। वो अपने कपड़ों को उलट पलट कर देखने लगी। अपनी शलवार पर एक जगह उसको एक छोटा सा सुर्ख सुर्ख निशान नजर आया। वो हैरान हुई और इसे देखने लगी कि ये किसी चीज़ का निशान हो सकता है, कोई बिल्ड है या कुछ और। जब कुछ समझ नहीं आया तो इसने खामोशी से अपने कपड़े पहने और बाहर आ गई। बाहर आई तो रशीद फिर उसको देख रहा था। इसकी मोहब्बत ये सोचकर ही टाइट होने लगी कि अभी कुछ देर पहले वो डॉक्टर हुमा की खुशबू सूंघ चुका है और उसकी शलवार से अपनी मोहब्बत भी कर चुका है। हुमा ने जब रशीद को पान चबाते हुए देखा तो एक लम्हे के लिए इसे ख्याल आया कि कहीं ये इसके पान का निशान तो नहीं है। हो भी सकता है कि इस कमीने ने अंदर जाकर मेरे कपड़ों के साथ छेड़छाड़ की हो। हुमा की नज़रों में खुद ब खुद ही इसके लिए गुस्सा आ गया, मगर वो इसे कुछ ना बोली। आखिर कहती भी किया, क्योंकि इसे खुद यकीन नहीं था। रात के 2 बजे तो सब तरफ सुकून ही सुकून हो गया। रशीद भी हसब मामूल कहीं पढ़कर सो चुका था, मगर डॉक्टर हुमा, ज़मान और ज़ैनब जाग रहे थे। ज़मान ने हुमा का हाथ पकड़ा और आज फिर सेकंड फ्लोर की तरफ ले जाने लगा। हुमा ने कोई एतराज़ नहीं किया और मुस्कराती हुई इसके साथ चल पड़ी। लिफ्ट के अंदर जाते ही ज़मान ने हुमा को अपनी बाहों में भर लिया। हुमा, थोड़ा सब्र तो करो ना, मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही ना, तुम्हारी साथ ही जा रही हूं ना। मगर ज़मान कहाँ इसे छोड़ने वाला था।
इतनी सी देर के लिए भी उसको बोसा देने लगा। अंदर कमरे में जाते ही इसने एक बार फिर से हुमा को अपनी बाहों में लिया और उसके साथ मोहब्बत करने लगा। और हुमा के साथ पबजी खेलने के बाद ज़मान कमरे से निकलकर नीचे आ गया। कुछ देर तक आराम करने के बाद हुमा ने भी अलिफाटे कर अपने कपड़े पहने और अपना हुलिया दुरुस्त करके बाहर निकल आई। जैसे ही वो लिफ्ट की तरफ बढ़ी तो इसे बरामदे के आखिर में रशीद खड़ा नजर आया। जैसे ही हुमा की नज़र इस पर पड़ी तो वो ठिठक गई, घबरा गई। इसके चेहरे का रंग ही जैसे अलिफा गया और दूर खड़ा रशीद हुमा को देखकर अपने पहले पहले दांत निकाल कर मुस्कुराता रहा। हुमा ने अपनी हिम्मत इकट्ठी की और जल्दी से लिफ्ट में दाखिल होकर नीचे उतर आई। इसका दिल बड़ी बुरी तरह से धड़क रहा था, एक अनजाने खौफ है। ज़ैनब ने डॉक्टर हुमा की उड़ी उड़ी रंगत और घबराया हुआ चेहरा देखा तो फौरन इससे पूछने लगी, ज़ैनब, क्या हो अड्डा कट्टर हुमा? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? हुमा, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। ज़ैनब मुस्कुराई। कहीं डॉक्टर ज़मान ने तो कुछ नहीं कहा? इसकी इस बात पर हुमा मुस्कुराई और उसके बाजू पर एक हल्की सी चपत मारी। बड़ी बेशर्म हो तुम ना। ज़ैनब मुस्करा कर हुमा को कहने लगी, ये भी ठीक कही आपने। डॉक्टर ज़मान से पबजी खेल कर अब खुद आ रही हो और बेशर्मे हो गई। अच्छा इंसाफ है जी आपका। इसके इस अंदाज से बात करने पर हुमा बनने लगी। इससे रशीद वाली बात भूलने लगी और वो नॉर्मल होने लगी। ज़ैनब, डॉक्टर हुमा, वैसे मेरे पास भी एक बात है आपको बताने वाली। हुमा, हाँ हाँ बताओ जल्दी। ज़ैनब थोड़ा झिझकने की अदाकारी करती हुई, वो आज सुबह मैंने भी ज़मान के साथ लाडव खेल ही ली। हुमा खुश होती हुई, वाओ, ज़बरदस्त, अपने मंगेतर के साथ खेली पबजी? ज़ैनब, नहीं, किसी और के साथ। हुमा, जल्दी बताओ ना किसके साथ खेली है तुमने? ज़ैनब, आप नाराज़ तो नहीं हो नगीना? हुमा हैरानगी है, भला मैं क्यों नाराज़ होने लगी? जल्दी बताओ कौन है वो लकी जिसने तुम्हारी साथ लाडव खेली? ज़ैनब, वो भी वही है जिसने आपके साथ पबजी खेली डॉक्टर हुमा। हुमा ने एक लम्हे के लिए सोचा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ वो, वाह वो ओ ओ ओ ओ ओ ओ वो, यानी कि ज़मान के साथ ज़बरदस्त। ज़ैनब, जी डॉक्टर हुमा, डॉक्टर ज़मान के साथ। आप नाराज़ नहीं हुई क्या? हुमा इसे अपने बाहों में भरती हुई बोली, अरे मैं भला क्यों नाराज़ होने लगी? मज़े करने पर तो सबका ही हक है ना, जैसे तुम मुझे कहती होती हो। ये कहते हुए हुमा ने ज़ैनब के होंठों को चूम लिया। ज़ैनब ने भी हुमा को अपनी बाहों में भर लिया और उसको बोसा देने लगी। चंद लम्हों के बाद हुमा ने इसे पीछे हटाया और बोली, चलो अब मुझे बताओ कैसे हुआ ये सब और कहाँ? ज़ैनब ने हुमा को सारी बात तफसील से बता दी। हुमा, तो तुम उसके घर पर गई थी उसके साथ? ज़ैनब ने हाँ में सर हिलाया। हुमा को एक बार फिर से रशीद का ख्याल आया। हाँ बाहर ही ठीक है, वैसे यहाँ रोज़ रोज़ पबजी खेलने से किसी को पता भी तो चल सकता है ना? ज़ैनब, डॉक्टर हुमा, आप चुल्लूगी डॉक्टर ज़मान के घर पर? हुमा,
सोचूंगी यार। ज़ैनब ने हुमा को कहा, मस्ती तो आपको भी हो रही होगी, और नखरे देखो ज़रा। अब हुमा इस बात पर हंसने लगी और दोनों एक बार फिर एक दूसरे की बाहों में समा गईं। इतने में ज़मान अंदर दाखिल हुआ और दोनों को एक दूसरे की बाहों में देखकर मुस्कुराने लगा। दरवाज़ा बंद करके इनकी तरफ बढ़ा। दोनों अलग हो चुकी थीं। ज़मान ने दोनों के दरमियान सोफे पर अपने लिए जगह बनाई और इनके बीच में बैठ गया और अपने बाजू दोनों तरफ फैलाकर दोनों को अपने साथ बिठा लिया। न हुमा ने कोई मुज़ाहमत की और न ही ज़ैनब ने। ज़मान ने अपने आप को हुमा की तरफ किए और उसके होंठों को बोसा लिया। हुमा भी इसका साथ देने लगी और दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगे। ज़ैनब दोनों को देख रही थी। कुछ देर तक हुमा को किस करने के बाद ज़मान ज़ैनब की तरफ मुतवज्जे हो गया और अपने होंठ इसके होंठों पर रख कर इसे बोसा देने लगा। हुमा की नज़रें बार बार दरवाज़े की तरफ जा रही थीं कि कोई आ न जाए, और उससे पहले के बाद कुछ आगे बढ़ती। दरवाज़े पर दस्तक हुई। सब चौंक उठे और जल्दी जल्दी अपना अपना हुलिया दुरुस्त करने लगे। ज़मान अलिफाटे और दरवाज़े की तरफ बढ़ा और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने रशीद खड़ अलिफ था। ज़मान नॉर्मल अंदाज में बोला, क्या बात है रशीद? रशीद, सर वो एक इमरजेंसी आई है, इसे चेक कर ले। रशीद की आवाज़ सुनकर हुमा एक बार फिर सहम गई थी, मगर इसने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। ज़मान और ज़ैनब बाहर आ गए इमरजेंसी मरीज़ को देखने के लिए, और हुमा अंदर ही रह गई। इसे अकेला देखकर रशीद अंदर आ गया और अपने हाथ में पकड़े हुए कपड़े से टेबल साफ करने लगा और साथ ही साथ पान से लाल पीले हो रहे अपने दांत निकाल कर मुस्कुराता हो अहमा को देखने लगा। हुमा भी इसकी नज़रों को महसूस कर रही थी, मगर चुप थी। वहीं राके रशीद ने अपनी जेब में से सिगरेट निकाली और इसे माचिस से जलाकर किश लगाने लगा। हुमा को इसकी इस हरकत पर गुस्सा आया। ये क्या बदतमीज़ी है रशीद? मैंने कितनी बार तुमको मना किया है कि मेरे सामने और ऑफिस के अंदर आकर सिगरेट ना पिया करो। रशीद ने एक लंबा किश लिया और धुआं फिज़ा में छोड़ता हुआ बोला, मैडम जी, सिगरेट तो डॉक्टर ज़मान साहिब भी पीते हैं, इनको तो आपने कभी नहीं रोका। रशीद के मुंह में पान भी था जिसे वो चबा भी रहा था और हुमा की तरफ देख रहा था। हुमा गुस्से से, तुमको ज़मान से क्या मतलब? तुम अपनी औकात में रहा करो, वरना। रशीद फिर हंसता हुआ बोला, वरना क्या मैडम जी? मुझे निकलवा देंगी क्या आप यहाँ से? हाँ हाँ, निकलवा दे मुझे ताकि आपका रास्ता साफ हो जाए। वस्तु वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं आपको रोज़ाना कहती हूँ और आप करते नहीं हैं।